बच्चों, आज हम सीखेंगे समचतुर्भुज किसे बोलते हैं और इसके क्या गुण धर्म होते हैं और इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2 यानी कि विकर्णों का गुणनफल ये कैसे निकलता है। तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रोम्बस। तो समचतुर्भुज देखिए यहाँ पर यह एक समचतुर्भुज है, इसी को यहाँ पे बनाया गया है। समचतुर्भुज क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम होता है रोम्बस, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज ही है जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब आप बोलोगे कि सभी भुजाएं बराबर तो वर्ग में भी होती हैं, तो वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर होता है, ठीक है। वो क्या अंतर होता है कि वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं और रोम्बस के भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। तो जबकि रोम्बस में ये कोण अलग अलग होते हैं। यानी कि रोम्बस यदि समचतुर्भुज में भी सभी कोण 90 अंश के हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? फिर एक वर्ग कहलाएगा, ठीक। तो अब इसके गुण धर्म क्या हैं? देखिए प्रॉपर्टीज। पहला है सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं, ये भुजा को क्या बोलेंगे? हम ए बी बोलेंगे, ठीक है। ए बी किसके बराबर होगा? दूसरी भुजा बी सी के बराबर। और वो किसके बराबर होता है? सी डी के बराबर या डी सी के बराबर, और यही ए डी के बराबर। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो ये सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं माने आमने सामने की भुजाएं। यानी कि ए बी की सम्मुख भुजा कौन सी है? डी सी है। और ए डी की सम्मुख भुजा कौन सी है? बी सी है। तो ए बी किसके समांतर होगा? डी सी के, ठीक है। ए बी समांतर होगा डी सी के। समांतर का मतलब यदि इन दोनों रेखाओं को हम आगे या पीछे बढ़ाएं तो ये कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी, या हम बोलते हैं कि अनंत पर मिलेंगी। यानी कि इनके बीच की दूरी हर बिंदु पर समान होगी। ये समांतर का क्या होता है? परिभाषा है। और AD किसके समांतर होगी? BC के समांतर होगी। AD इज पैरेलल टू BC। तो ये दूसरा गुणधर्म है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। और पहला गुणधर्म है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। दो चीज़ें होगी। तीसरी बात क्या है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब भी है आमने सामने के कोण। यानी कि यह कोण ए के सामने जो कोण बन रहा है वो क्या होगा? कोण सी होगा। कोण ए और कोण सी बराबर होंगे, ठीक है। और कोण बी के सामने देखिए, ये कोण बी है, यह वाला कोण कोण बी कहलाएगा, ठीक है। या इसको कोण ए बी सी भी बोलते हैं। ये किसके बराबर होगा? इस कोण के बराबर, इसके सामने जो बन रहा है। तो ये कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इसका तीसरा गुणधर्म है। अब चौथा गुणधर्म देखिए, विकर्ण एक दूसरे को, देखो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि इसके विकर्ण क्या है? देखिए एक विकर्ण इसका क्या है? AC है। ए को जो सम्मुख कोण होते हैं इनको मिलाएंगे हम, इनके शीर्षों को, तो इसको विकर्ण बोला जाता है। तो एक विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण क्या है? BD है। तो ये दो जो विकर्ण होते हैं ये इस बिंदु पर काट रहे हैं। इस बिंदु पर देखिए, माना यह बिंदु क्या है? O है। तो ये कितने अंश पर समद्विभाजित करते हैं? समद्विभाजित माने यहाँ पे बराबर भी हो जाते हैं, 90 अंश के कोण पर, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा किसमें? समांतर चतुर्भुज में। वहाँ पर भी विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन वो 90 अंश के कोण पर करें जरूरी नहीं है। यदि 90 अंश के कोण पर करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? एक समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो विकर्ण है, ये वाली जो दूरी होगी इसके बराबर होगी, ठीक है। और ये कोण 90 अंश के बनेंगे सारे के सारे। ये 90 अंश का होगा, ये कोण भी 90 अंश का होगा, ये वाला कोण भी 90 अंश का होगा,
और ये वाला कोण भी 90 अंश का होगा। ठीक है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी कि ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, और ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा ओ डी के बराबर, ओ बी बराबर ओ डी, और ओ ए बराबर ओ सी। ठीक है, तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये इसका पूरा विकर्ण है D1, इसको मैंने क्या मान लिया, D1 कह दिया हमने। ठीक, और जो दूसरा वाला विकर्ण है ये वाला, इसको क्या बोल दिया, D2 बोल दिया। ठीक है, इसका नाम D2 रख दिया। तो यदि मैं देखूंगा यहाँ पर, तो ये जो दूरी होगी बच्चों देखिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 1/2 D1 होगी। तो जितनी दूरी यह है देखिए 1/2 D1, उतनी ही दूरी आपको यह भी मिलेगी। ठीक है, ये भी 1/2 D1 ही आ रही है। ठीक, यानी कि ये क्या हो गए, आधे आधे हो गए। जो इनके जब विकर्णों को मिलाया तो ये आधे आधे हो गए। ठीक है, और ऐसे ही देखिए ये वाला विकर्ण यदि हम देखें तो 1/2 D2, ये जितना ये है, ठीक है, ये दूरी है, उतनी ही दूरी ये वाली दूरी भी हो जाएगी। ठीक, और ये कोण कितने अंश के होंगे, 90 अंश के। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, चांदे से मेजर करेंगे आप, तो आपको कितने अंश का मिलेगा, 90 अंश का ये कोण हमको प्राप्त होगा। यदि मैं इसको चांदे से नापूंगा तो ये जो कोण होंगे बच्चों, ये 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, देखिए ये ठीक 90 डिग्री आ रहा है। देखिए ये लाइन इसके ऊपर है, तो ये कोण 90 अंश का। ऐसे में सारे कोणों को नापूंगा तो ये सारे कोण कितने अंश के मुझे मिलेंगे, 90 अंश के मिलेंगे। देखिए ये वाला कोण भी कितने अंश का है, 90 अंश का। ऐसे ही ये वाला कोण नापेंगे तो ये वाला कोण भी मुझे कितने अंश का मिलेगा, 90 अंश का मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी एक ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करने का मतलब बाइसेक्ट करना, दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, और ये जो कोण होंगे, कोण ए ओ बी, ये किसके बराबर होगा, कोण बी ओ सी, और वो किसके बराबर होगा, इस वाले कोण को क्या बोलेंगे, कोण सी ओ डी या डी ओ सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस वाले कोण को ए ओ डी बोलेंगे। तो ये सब कितने अंश के होंगे बच्चों, 90 अंश के होंगे। ठीक बात। और अंतिम जो पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, विकर्ण बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, विकर्ण क्या हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी कि ए सी, और यहाँ पर आप देखिए ये दो विकर्ण हैं, यहाँ पर ये विकर्ण क्या है, ये वाला बड़ा है और ये वाला विकर्ण क्या है मेरा छोटा है। देख लो, यदि मैं इसको नापूं यहाँ पर से, इससे नापूं तो देखिए इतना, ये मेरा D1 था, ये D2 जो है इतना छोटा है इससे। ठीक है, यानी कि ये क्या है, छोटा है दूसरा वाला विकर्ण। तो यदि ये विकर्ण बराबर नहीं है, यदि बराबर होंगे तब क्या होगा बच्चों, देखिए यदि ये बराबर हो जाएंगे तो ये जो समचतुर्भुज है ये क्या कहलाएगा, उस केस में वर्ग बन जाएगा। ठीक है, वर्ग में क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज के यदि हम विकर्णों को बराबर कर दें तो जो आकृति हमको मिलेगी वो क्या होगी, वर्ग होगी, स्क्वायर होगी वो। ठीक, तो इतनी ये क्या थे, इसके गुण धर्म थे। अब इसका जो एरिया हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं बच्चों, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यही वाला समचतुर्भुज ये भी है। ठीक है, अब इसका काम हो गया है तो इसको मैं रख देता हूँ किनारे। ठीक, अब मुझे जब इसकी एरिया निकालनी है, एरिया निकालने का सूत्र बनाना है मेरे को। ठीक है, तो ये इसका क्या है बच्चों, ये समचतुर्भुज है, ये इसका विकर्ण D1 है, इसकी लंबाई D1 है मतलब। ठीक है, ये लंबाई कितनी है, D1 है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। और ये वाली लंबाई क्या है मेरी, ये वाला दूसरा जो विकर्ण है इसकी लंबाई क्या है, D2 है। ठीक है, तो ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें ना कुछ कलर कर देते हैं, इसको काट देंगे हम। ठीक है, विकर्ण से ऐसे काट देंगे इसको, तो चार क्या बनेंगे मेरे, त्रिभुज बनेंगे। देखिए ठीक है, तो मैंने जो है इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ यहाँ पर लगा के, जैसे मैंने इसको काटा तो एक हिस्सा मेरा ये था। ठीक, और दूसरा हिस्सा मेरा ये वाला है। ठीक, काट करके मैंने ऐसे इसको चिपका के दिखा देता हूँ आपको।
तो और तीसरा जो है वो मैंने यहाँ पर कलर भी ग्रीन कलर करना है इस पर, तो मैंने जी लिखा हुआ है, ठीक। और ये वाले पर येलो कलर करना है तो वाई लिखा हुआ है। तो देखिए अलग अलग कलर से ये इसको काट करके हमने क्या बना दिया, ऐसा बना दिया, ठीक है। इसको विकर्णों से काट दिया इसको, समचतुर्भुज को। तो मुझे क्या मिले बच्चों, ये 4 त्रिभुज बन गए, ठीक है। 1 2 3 4 त्रिभुज हमें प्राप्त हुए, ठीक। अब मेरे को ना इन 4 त्रिभुजों को मैं कैसे लगाऊंगा, देखिए यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये बनाया गया है इस प्रकार से, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर लिखा था ग्रीन वाले को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक। और जो मैंने ओ लिखा हुआ है ओ को यहाँ पे लगा देते हैं, और वाई वाले को वाई की जगह पर ऐसे, और रेड वाले को ऐसे। तो देखो हमको एक नई आकृति मिल गई यहाँ पर, ठीक है। यदि मैं ऐसे इसको लगाऊं और इन पर कलर भी कर दिया मैंने, ठीक है। कलर करके जो मुझे चीज़ मिली, देखिए यहाँ पर जो कलर करके इस पर जो है मैंने ऑरेंज कलर किया, यहाँ पर ग्रीन कलर किया, यहाँ पर येलो, यहाँ पर रेड कलर, ठीक है। तो जो मुझे आकृति मिली देखिए ठीक ऐसे ही मिल रहा है ना, ये ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर और रेड कलर, ठीक है। तो ऐसे मतलब मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर रख के दिखा देता हूँ आपको। ये येलो हो गया, ये रेड हो गया, और ये वाला कलर मेरा ग्रीन हो गया, क्योंकि ये समचतुर्भुजी था ना, समचतुर्भुज के हिस्से काट रखे हैं। और ये क्या हो गया, मेरा ऑरेंज कलर हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर इसको बना दिया, ठीक है। तो ये बनाने पर मुझे क्या मिला बच्चों, एक रेक्टेंगल आयत मिल गया। तो जो जितना इस आयत का क्षेत्रफल होगा उतना ही के किसका क्षेत्रफल भी होगा, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये समचतुर्भुज को काट के इसके ऊपर क्या किया है, हमने चिपकाया है। तो ये जो आयत का जो, यदि मैं अगर लंबाई नापूंगा, ठीक है, तो कितनी आती है बच्चों, देखिए ये जो विकर्ण है इसका D2, ठीक है, इसकी जो लंबाई आ रही है वो D2 के बराबर आ रही है, ठीक है। ये देखिए इसको हटा देता हूँ मैं, यदि मैं इनको हटा दूँ तो ये जो ये इसकी लंबाई किसके बराबर आ रही है, D2 के बराबर आ रही है। और चौड़ाई जो है इसकी बच्चों यदि हम देखेंगे तो ये आ रही है 1/2 D1 के बराबर, यानी कि D1 का आधा, ठीक है। ये मेरा D1 था पूरा, और ये क्या था मेरा D1 का आधा, देखिए ठीक है, ये D1 का आधा है। तो इसके बराबर इसकी क्या आ रही है, चौड़ाई आ रही है। और लंबाई किसके बराबर आ रही है, जो विकर्ण है इसका क्या था, D2 था मेरा, ठीक है। D2 के बराबर इस आयत की लंबाई मुझे मिल रही है। तो ये जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर। देखिए अब जरा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लंबाई कितनी होगी इसकी, ये D2 होगी, और चौड़ाई कितनी होगी, 1/2 D1 होगी, ठीक है। समझ आ गई बात। तो अब इनको गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 को आगे लिख दूंगा, 1/2 गुणा D1 गुणा D2, यानी कि इसको ही हम क्या बोलते हैं, 1/2 D1 गुणा D2, D1 और D2 का गुणनफल। यानी कि क्या है, D1 और D2 क्या है, मेरे डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं। तो विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी ज्ञात किया। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।